नशा मुक्ति केंद्र का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि वहां लोगों को बंद करके रखा जाता है या वहां बहुत ज्यादा सख्ती होती है, बदसलूकी होती है और मारपीट होती है। और कई लोग तो इसी डर की वजह से वहां जाने से भी मना कर देते हैं। लेकिन असल में सवाल ये है कि नशा मुक्ति केंद्र सच में होता कैसा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सामर और आज मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा कि नशा मुक्ति केंद्र के अंदर क्या होता है, वहां लोग कैसे रहते हैं और वहां इलाज कैसे किया जाता है। और हाँ, मैं उन आइडियल नशा मुक्ति केंद्रों की बात कर रहा हूं जो अच्छे तरीके से काम करते हैं। बाकी जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि लोग नशा मुक्ति केंद्र के बारे में क्या सोचते हैं, उसका कारण वो अनप्रोफेशनल लोग हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना है, जिन्हें इस काम को करने का कोई नॉलेज, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, फिर भी नशा मुक्ति केंद्र खोल कर बैठ जाते हैं और बदनामी सबको झेलनी पड़ती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र होता क्या है। आसान शब्दों में कहा जाए तो नशा मुक्ति केंद्र एक ऐसी जगह है जहां उन लोगों का इलाज किया जाता है जो शराब, ड्रग्स या किसी भी तरह के नशे की लत में फंस चुके होते हैं और चाह कर भी नशा छोड़ नहीं पा रहे होते। बाकी ऐसे लोगों का भी इलाज होता है जो नशा छोड़ना ही नहीं चाहते। हालांकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नशे की आदत से परेशान होकर उसे छोड़ना न चाहता हो, पर जब तक ये नशे का लूप चलता रहता है और इंसान इसी के इन्फ्लुएंस में रहता है, तब तक वो नशा छोड़ने की सोच बना ही नहीं पाता। मैं लत क्यों छोड़ूं? मेरी जिंदगी, मेरा पैसा, मैं पीऊंगा। चलो वापस टॉपिक पर लौटते हैं। दोस्तों, नशा मुक्ति केंद्र सिर्फ दवाई देने की जगह नहीं होती, बल्कि यहाँ शरीर और दिमाग दोनों का इलाज किया जाता है। क्योंकि नशा सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं होती, बल्कि ये दिमाग, आदत और भावनाओं से जुड़ी समस्या भी है। मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। जब भी कोई व्यक्ति नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती होता है तो सबसे पहला कदम होता है उसका पूरा मेडिकल चेकअप, जिससे डॉक्टर ये जान पाए कि मरीज जो भी नशा करता है उसका मरीज के शरीर पर कितना असर हो चुका है। इसके बाद उसके लिए एक इलाज का प्लान तैयार किया जाता है। हर मरीज का इलाज एक जैसा नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक संरचना भी अलग अलग होती है, भले ही लत एक ही चीज की क्यों ना हो। भर्ती होने के बाद मरीज के लिए शुरुआत के कुछ दिन बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि जब शरीर को एकदम से नशा मिलना बंद होता है तो कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे बेचैनी होना, घबराहट, पसीना आना, शरीर में दर्द रहना और सही ढंग से नींद ना आना। इसको विड्रॉल सिम्टम्स कहा जाता है। और इसी विड्रॉल पीरियड में डॉक्टर और स्टाफ मरीज की सबसे ज्यादा देखभाल करते हैं और उनके विड्रॉल सिम्टम्स के हिसाब से ही दवाइयां भी दी जाती हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि वहां बस लोगों को बंद करके रखा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि जो अच्छे नशा मुक्ति केंद्र होते हैं वहां अनुभवी और पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स होते हैं। वहां एक डेली रूटीन होता है, सुबह उठने का समय, योगा या हल्की फुल्की एक्सरसाइज, केंद्र में होने वाले थेरेपी सेशंस, काउंसलिंग सेशंस और मेडिटेशन आदि इत्यादि। ये सभी गतिविधियां एकदम रूटीन से होती हैं और इनका उद्देश्य होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे नई और सकारात्मक आदतें सीखना शुरू करे। नशे के सही इलाज के लिए मरीज की अच्छी काउंसलिंग होना इलाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट, पीयर एजुकेटर, काउंसलर मरीज से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो नशा क्यों करने लगा, उसके जीवन में कौन सी समस्याएं हैं, तनाव या दुख को वो कैसे संभालता है। क्योंकि जब तक असली कारण समझ में नहीं आएगा तब तक नशे से पूरी तरह से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। नशा मुक्ति केंद्र में अक्सर शेयरिंग सेशन होते हैं, जिनमें कई लोग अपने अनुभव और विचार साझा करते हैं। जब कोई व्यक्ति सुनता है कि दूसरे लोग भी उसी समस्या से गुजर चुके हैं और अब ठीक भी हो चुके हैं, तो उसके अंदर एक उम्मीद पैदा होती है। उसे लगता है कि अगर दूसरे लोग ठीक हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूँ। एडिक्शन की बीमारी केवल एक व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार को प्रभावित करती है। इसीलिए कई नशा मुक्ति केंद्रों में परिवार की भी काउंसलिंग कराई जाती है, ताकि परिवार समझ सके कि मरीज की मदद कैसे करनी है और उसे फिर से नशे में जाने से कैसे बचाना है। पर यह भी सच है कि हर नशा मुक्ति केंद्र एक जैसा नहीं होता। कुछ जगहों पर इलाज बहुत अच्छा होता है तो कई जगहों पर इलाज के नाम पर केवल फॉर्मेलिटी होती है और कुछ जगहों पर सुविधाएं और व्यवस्था अपेक्षा के अनुरूप सही नहीं होती। इसीलिए अगर कभी किसी को नशा मुक्ति केंद्र में भेजना पड़े तो पहले उसके बारे में अच्छे तरह से पूरी जानकारी लें।
सबसे जरूरी बात यह है कि नशा मुक्ति केंद्र कोई जेल नहीं होता। खासकर हमारे देश में ये स्टीरियोटाइप बहुत पहले से चला आ रहा है और इस सोच से बाहर निकलना जरूरी है। नशा मुक्ति केंद्र एक ऐसी जगह होती है जहां व्यक्ति को फिर से एक सामान्य जीवन जीने का मौका दिया जाता है, बशर्ते आपने सही जगह का चुनाव किया हो। इसलिए यदि ये नौबत आ ही जाए कि आपको नशा मुक्ति केंद्र का सहारा लेना पड़ रहा है, तो सबसे पहले अच्छे से जानकारी लो, उस जगह की खूब खोंट कर सवाल पूछो। संचालक कौन है, कितना पढ़ा है, कितना पुराना सेंटर है, डॉक्टर कौन है, उनकी डिग्री क्या है, काउंसलर कौन आते हैं, और खास बात वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। यानी आप पूछें कि यदि कोई व्यक्ति की कंडीशन ऐसी हो रही है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है या उपद्रव कर रहा है, तो आप कैसे उस परिस्थिति को हैंडल करेंगे। क्योंकि इस एक सवाल के जवाब से आपको पता चल जाएगा कि आप जिस जगह का चुनाव कर रहे हैं वो सही है या नहीं। और आपको ये चीज भी याद रखनी है कि आप नशा मुक्ति केंद्र में जा रहे हैं, ना कि किसी तिलिस्मी चिराग के अंदर जहां से आप जीनी की तरह सुपर पावर लेकर निकल आएंगे। तो अगर आपको कोई भी व्यक्ति ऐसे दावे करे कि वो गारंटी से या 101% नशा छुड़ा देगा, तो समझ लो कि उस इंसान को खुद इलाज की जरूरत है। उसे कोई सच बोलने की दवाई पिलाए, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें इंसान रिलैप्स ना हो सकता हो। बाकी असली बदलाव तभी आता है जब व्यक्ति खुद भी नशा छोड़ने का फैसला करता है, क्योंकि आपको तैरना सिखाया जा सकता है पर पानी में हाथ पैर तो आपको ही चलाने पड़ेंगे। बाकी सबसे बड़ा इलाज तब शुरू होता है जब इंसान खुद ये फैसला करता है कि अब मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। वो ये स्वीकार करे कि मुझ में प्रॉब्लम है, मुझे हेल्प की जरूरत है। तभी कोई प्रोफेशनल या नशा मुक्ति केंद्र उसके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो इस टॉपिक को यहीं पूर्ण विराम देते हैं और उम्मीद तो हर वीडियो के बाद हम यही करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और आप खुश होकर हमें पारितोषिक देंगे। यानी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो आशा यही है कि आप हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, जैसे हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। नमस्कार।